discuss the equations of motion once again by calculus method. So I will start with सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि आपको अभी तक हमने क्या क्या कर रखा है। देखिए हमने कर रखा है कि हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है, और फिर हमने सीखा है वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, फिर हमने सीखा है कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, फिर हमने कंसेप्ट ऑफ टाइम सीखा है। ओके, सो जो हम रिवाइज करते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट बदलता है तो वेलोसिटी आती है, और यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है, राइट। सो मैं ऐसे कुछ लिखूं कि जो वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो होती है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, राइट। और जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अभी हमने जो पढ़ा सिर्फ उसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसको यदि मैं आगे लिखूं तो ये एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्वेशन x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। और ऐसे ही हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम कि x2 सॉरी सर ये आएगा v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ओके, अच्छा, यदि देखिए कि अब आप यहाँ देख रहे हो ये t2 माइनस t1 है, हम ऐसा करें, इसका मतलब है कि आप इसमें से जो समय आ रहा है ना, समय में से घटाएंगे तो समय ही आएगा, समय में से समय घटाएंगे तो समय ही आएगा। सो if we reduce the time in such a way, if we reduce time of observation in such a way so that you can have so that one can have one observation। आप इसको इतना कम कर दें ताकि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ले सकें। ओके, बड़े थोड़े समय के लिए यदि आप देखें तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिक्स से कैसे लिखते हैं। आप जानते हो ना कि जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म का ही निकाला जाता है। तो यदि आपके पास टर्म ही सिंगल हो जाएगी तो ये एवरेज कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो ऐसे हो जाएगी कि हम किसी चलती हुई चीज़ को इतने थोड़े समय के लिए देख रहे हैं कि हम उसको एक से दोबारा बार देख ही नहीं पाते हैं, इतना समाल है। तो ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स यदि टी टू में से टी वन को घटाएं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी कार है ना, तो आप यहाँ ओ पॉइंट पर बैठे हैं, और आपका जो पार्टिकल है, बॉडी है, कोई बस ट्रक कार जिसकी भी आप बात करना चाहते हैं, वो ए पॉइंट पर है और वो बी पॉइंट तक जाती है। ओके, सो यहाँ आप बैठे हैं घड़ी लेके, और यहाँ से कोई मोटरसाइकिल चलता है, यहाँ मोटरसाइकिल चलाने वाला बैठा हुआ है, और इधर को ये ऐसे करके इधर जा रहा है। अब आप इसको बहुत कम समय के लिए देखते हैं। अब ये वाला जो डिस्टेंस है शुरू में वो आपसे x0 डिस्टेंस के ऊपर है, और फिर जब आप उसको दोबारा देखना बंद करते हैं तो वो आपसे इतने दूर चला गया होता है। तो जब आपने उसको देखना शुरू किया तो वो इतने दूर था, और जब देखना बंद किया तो यहाँ था। तो कितने दूर गया वो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस x0, इसको आप x ही माने, इतने दूर चला गया होगा। ओके, और ये जो समय था जब वो यहाँ था तो आपकी घड़ी पर टाइम जो t था वो उसको मैं लिख देता हूँ कोई t1 सेकेंड, और यहाँ जो टाइम का वैल्यू था यहाँ है कोई t2 सेकेंड। तो इन दोनों के बीच में आपने कितनी देर चलते हुए मोटरसाइकिल को देखा, डेल्टा टी टाइम तक। मैं इसमें जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये कि जो ये समय है वो इतना कम है कि आपने एक बार उसको यहाँ देखा,
दूसरी बार आपने उसको बिल्कुल उसके पास देखा, बिल्कुल पास, एकदम से। आप 2 रीडिंग ही दोबारा आप देख ही नहीं पाए। तो वो तभी हो सकता है जब आपका जो देखने वाला जो समय है, डेल्टा टी टाइम क्या है? ये है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतनी देर आपने किसी चीज़ को देखा है, इसको मैं क्या लिखूँ? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी देर आप आंख गड़ाते हुए, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंख गड़ा के आप बॉडी को देखते रहे, चलते हुए कार को, बस को, ट्रक को आप देखते रहे। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये समय जब हम नियरली इक्वल टू जीरो कर देते हैं, मीन्स आप उसको एक ही बार देख पाते हैं, तो हम एवरेज के साइन को हटा देते हैं और इसको हम एक इंस्टेंटेनियस मीन्स एक सिंगल वैल्यू पर ले आते हैं। तो उसमें हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि जो डेल्टा एक्स है और जो डेल्टा टी है, इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो उसको हम बदल देते हैं, उसको हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, और सिमिलरली अब यही आप यहाँ लगाइए, यदि ये सिंगल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यदि लिमिट समय की बहुत थोड़ी हो जाए, तो हम इसको जो आपके पास पहले है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को हम डी बी अपॉन डी टी लिख देंगे। हमारी जो चर्चा ये है कि हमारा जो कैलकुलस मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलस जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, सिंपल मेथड है और आप इसको एंजॉय करेंगे। पर आपको इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस पार्ट में हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से शुरू करता हूँ, बी नो दैट। अब हम इसको बी नो दैट करके लिख लेते हैं, जैसे हम जानते हैं। तो उसमें हमें लिख देंगे कि जो एक्सेलरेशन है इक्वेशन नंबर 2 से, वो है डी बी अपॉन डी टी। ओके, इसका मीनिंग भी समझना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा डी वी जो है वो ए टाइम डी टी है। अब इसका पहले आपको मतलब समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, आप गौर से डायग्राम को देखिए दोबारा फिर से। जब आप अपने मोटरसाइकिल को इस पॉइंट पर देख रहे थे, तो उसकी जो शुरू की वेलोसिटी थी वो v0 थी। अब यदि वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करने का साफ मतलब है कि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है। मतलब यदि जब आपने मोटरसाइकिल को चलते हुए देखा, मैं किसी उदाहरण से आपको समझा देता हूँ कि वो चल रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अब यदि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी गति बढ़ रही है, वो ज़्यादा तेजी से चल रहा है। तो मैं यहाँ तो 50 किलोमीटर पर आवर नहीं लिख सकता ना। यदि मैं यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर नहीं लिख सकता, इसका साफ मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी को v0 नहीं लिख सकता। तो मुझे इसको कोई नया नाम देना पड़ेगा। तो v पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v मानी जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा सुनो जरा, इस डायग्राम को मैं नीचे फिर बनाता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, यहाँ आप बैठे हैं और यहाँ आपका जो मोटरसाइकिल वाला, अब मैं ए और बी बनाऊंगा सिर्फ। इस पॉइंट पर मुझसे मोटरसाइकिल चलता है और इस पॉइंट तक चलता चला जाता है। यदि उसकी वेलोसिटी यहाँ v0 है और यहाँ उसकी वेलोसिटी v हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर चेंज हुई है। तभी तो तभी तो आपको दिखा ना यहाँ कि उसकी वेलोसिटी अब v0 से v हो गई है। जैसे मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि चल रहा था, यदि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हो गई है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हुई है। अब आप एक सिंगल स्टेप के ऊपर कंसंट्रेट करो, सिर्फ एक सिंगल स्टेप के ऊपर, कि यहाँ उसकी वेलोसिटी जो है v0 में dv बढ़ गई है। हर सिंगल स्टेप में वो dv ऐड हो रही है। ओके, ये देखो dv हर स्टेप में dv ऐड होते होते एक स्टेज पर कैसे होगी वो इंक्रीज होके वो v0 से v बन गई है। ये इसका मतलब है। अच्छा, ये सब घटना कैसे घटी? यदि वो आपका जो पार्टिकल है वो t टाइम तक यहाँ से लेके चलता रहा, इतनी देर चलता रहा, तो जब उसकी वेलोसिटी v0 से इंक्रीज हो रही थी dv के लिए, तो टाइम भी छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ रहा था। ये सब घटना छोटे छोटे टाइम में हो रही थी, dt टाइम में हो रही थी। दिस वॉज ऑल हैपनिंग इन स्मॉल टाइम dt। ओके, और ये सारा छोटा छोटा जो टाइम है, मैं यदि यूँ कहूँ
ये छोटा सा टाइम dt, फिर अगला टाइम dt, फिर अगला टाइम dt, अगला टाइम dt। तो छोटे छोटे जो सारे टाइम जो जुड़ के ए से लेके बी तक जब वो गया है, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा समय लिया है उसने जाने के लिए, तो यदि सारा समय जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा टी सेकेंड, राइट। ऐसे ही यदि ये छोटे छोटे वेलोसिटी यदि बदलती चली जाएगी, बी जीरो से बदल कर ये बाद में जुड़ जुड़ के कितनी हो जाएगी, वी जीरो प्लस बी हो जाएगी, सॉरी, हाँ, बी जीरो शुरू में थी और ये बी जीरो प्लस, ये जितनी बार भी इसमें डी वी जुड़ेंगे, मैं एन टाइम लिख लेता हूं, कोई एन टाइम डी वी जुड़ेंगे तो ये बाद में क्या बन गई है, वी बन गई है। ओके, सो इसको आपने समझना है। अब मैं ऐसा करता हूं कि जो अब कैलकुलस मेथड क्या कहता है, कैलकुलस मेथड ये कहता है कि अब आप ये जो छोटे छोटे स्टेप्स में जो डीवी है इसको आप जोड़ दो। ये देखो ना, अब यहाँ देखो, आप आपका पार्टिकल यहाँ से चला था, एक एक स्टेप करके जब वो ए से लेके बी तक पहुंचा तो उसकी जिस वेलोसिटी में चेंज आ गया था, तो इस चेंज को जितना भी है इसको जोड़ दो, कहाँ से लेके कहाँ तक, वी जीरो से शुरू हुआ था और फाइनली वी के ऊपर खत्म हो गया। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा बाई इंटीग्रेटिंग, ये देखिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, और देखिए मैंने जोड़ा इसको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चीज़ों का जोड़ करना, v और ये b जीरो से लेके v तक। और यहाँ देखिए, यहाँ हम एक टाइम में आप दो चीज़ों को नहीं जोड़ पाते, इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो इसका एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है। ओके, तब मैं एक्सेलेरेशन, मैं ऐसे करता हूँ, एक्सेलेरेशन को ये जुड़ेगा नहीं, जो फिक्स चीज़ है ये ऑलरेडी ए ही है, t इज इक्वल टू जीरो से लेके टी टाइम तक। इसका मतलब समझने की कोशिश करनी है आपको, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी होती है वहां से समझना होता है। जब आप इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को देखना शुरू करते हो, घड़ी के उसी टाइम को आपने t इज इक्वल टू जीरो मान लेना है, और जब आपने उसको देखना बंद कर दो, उस टाइम का जो नेम है उसको आप टी सेकेंड कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डी टी। तो शुरू में मैंने आपको इंटीग्रेशन के वीडियोस कुछ भेजे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ से आपको सीखना है कि इंटीग्रेट हम करते कैसे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ साथ में हम कर भी देते हैं। ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, troublesome little bit, okay. So now I have to write somewhere here, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं ज़रा ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, फिर मैं इंटीग्रल का फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये आ जाएगा बी ज़ीरो टू वी, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बी ज़ीरो डी बी, और इसको मैं लिख देता हूँ ए, और ये आ जाएगा ज़ीरो टू टी, टी ज़ीरो एंड देन डी टी। ओके, सो फार्मूला हमारा ऐसा होता है इंटीग्रल का, उसमें आप करते हैं कि यदि आपको इंटीग्रेट करना है तो x की पावर n यदि dx होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा और पावर में एक ऐड हो जाएगा, और ये जो n प्लस वन है उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐसे इंटीग्रल निकालते हैं। इसको आप यहाँ लगा दीजिए, इसका जब इंटीग्रल होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे v, यहाँ x की जगह v जीरो है तो ये आ जाएगा b की पावर है, जीरो ऑलरेडी है तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाई वन हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा है। आगे a, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t का पावर n, यहाँ जीरो है, जीरो प्लस वन ओवर सिर्फ वन रह जाएगा, और जो लिमिट है वो जीरो से लेके t तक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा यहाँ, ये है जस्ट v, और जो अब लिमिट्स हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी ज़ीरो लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, और यहाँ बचेगा t की पावर वन और ज़ीरो से लेके t तक। ओके, अब इसमें जब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ तो हम सबसे पहले अपर लिमिट को यहाँ भरेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट को पुट करेंगे। देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले हम
अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर इसी v की जगह माइनस करके ये b0 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, सबसे पहले t की जगह t पुट करेंगे, माइनस करके दूसरी बार t की जगह 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा v माइनस v0 इज इक्वल टू a टाइम t। तो ये इक्वेशन जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन डेवलप करती है, उसको आपने ड्राइव कर दिया है। जिसको आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड से कर लें, यदि चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। दिस इज सेकंड वे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डू लाइक दिस। सो आई विल नाउ गो फॉर द सेकंड इक्वेशन। इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। Okay, I would like to close my video at this point, and then I will prepare the new video for you for another equation. So thank you very much.